नमस्ते। आज के मैच की लगातार प्रक्रियाओं में वनडे मैच, आईपीएल मैच, अन्य सोशल एक्टिविटीज़, अन्य सोशल मीडिया पर अन्य इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग के तौर पर भी ऑनलाइन कचरा भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप देखते हो तो आप पूरी तरह से आपको मानसिक रूप से कब्जा कर लिया गया है, आपको गुलाम कर दिया गया है। आप शॉर्ट टाइम हर चीज़ मांगते हो। आप शॉर्ट टर्म की वजह से आप ना जाने कितनी वास्तविक चीज़ों से आप दूर होते जा रहे हो, आपको दूर किया जा रहा है, दूर होते नहीं जा रहा, आपको दूर किया जा रहा है, लेकिन आपको ये तनिक भी, क्षणिक भी आपको या ज्ञान भी नहीं है, आपको ये पता भी नहीं चल रहा है कि हम किन-किन चीज़ों से हमको हमारे से और हमारे जिन-जिन बाहरी संबंध हैं हमारे, उससे भी हमको दूर करा जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसी आपको परिचित कराने जा रहे हैं जो आप सोचे भी नहीं होंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हमारी जो मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम पब्लिक डोमेन में आया क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं आया है? तो आप मैं इसे आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आप जिन चीज़ों से मैं आज परिचित कराऊँगा, जब तक आप उन चीज़ों को आप अपने सर्च बॉक्स में आप सर्च भी नहीं करोगे तब तक उस टॉपिक को, तब तक आपको कोई आपके ये रिकमेंडेशन में या कह लीजिए कि आपके इंटरफेस पे सोशल मीडिया आपको दिखेगी नहीं। आप ये विश्वास मत बनाए रखिए कि कोई हमको आएगा और उस मुद्दे के बारे में जानकारी देगा। ये कभी नहीं होने वाला है। तो हम उसी चीज़ को आपको बताने जा रहे हैं कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय ना रहिए। हम जो भी आपको मुद्दा देने जा रहे हैं, जो भी समस्या हो, जो भी वैश्विक समस्या है, राष्ट्रीय और सामाजिक समस्या है, हम उसको आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप उससे रूबरू हो पाएँ, जान पाएँ, समझ पाएँ और अपना समय उसमें रिसर्च करने में, शोध करने में और अधिक जानने में समय बिता पाएँ, बजाय कि स्क्रॉलिंग में कि आपको लत लग जाए। उससे बजाय है कि आप सही जीवन और जिससे कि आपको आत्मिक विकास भी हो पाए, आपकी चेतना का उत्थान भी हो पाए, आप एक नए संभावित जीवन जी पाएँ। तो आज हम आपको चलते हैं जैसे कि आपको हम बताते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको दूर कर दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे हम चलते हैं आपको सबसे जो ज्वलंत समस्या है आपका जलवायु परिवर्तन। क्या आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है? तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जलवायु परिवर्तन पर ही से आपको उसके बारे में आप स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा। जलवायु परिवर्तन हम समझते हैं इसे इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है कि आप तापमान का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जल स्तर का बढ़ना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व बढ़ना, ये सभी जो कारण हैं, जो वृद्धि का जो होने का जो हम देखते हैं कारण है, ये यही कारण जो कहलाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि ऐसा वो जलवायु जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल थी, जो हमारे मानसिक चीज़ों के लिए अनुकूल थी, वो अब प्रतिकूल हो गई है। अब पूरी तरह से आपका डिस्टोपिया विकसित हो चुकी है। अब उसमें उस स्वस्थ वायुमंडल में संतुलन रहा ही नहीं। तो ये जो कारण था जलवायु परिवर्तन का, ये हम जानना चाहेंगे कि ये चीज़ जलवायु परिवर्तन में शामिल है, यही होता है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन के पीछे क्या कारण हम अक्सर एक लोकोक्तियों में या कह लीजिए जनश्रुति में अत्यधिक प्रचलित होता है कि जो जलवायु परिवर्तन है ये प्राकृतिक के कारण तो हुई है, ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है तो ये फिर हम क्यों देख रहे हैं कि आप 19वीं शताब्दी के दशक से 1850 से आज तक 2026 तक इतनी तेजी से बड़े जंगलों का विनाश होता जा रहा है। तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज के रूप में वैश्विक तापमान बढ़ गया है। जबकि हम किसी पर्टिकुलर रीजन का निकालते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है 5 से 10 गुना अधिक और बढ़ जाता है। जैसे कि फिलहाल अभी हम देखें कि अभी रसिया के उत्तर दिशा में वहाँ पर वहाँ ग्लेशियर जो है बहुत अधिक गिर रहे हैं, बर्फ गिर रहा है जिसमें लोग
वहाँ पर धँस रहे हैं। देखते हैं कि आपकी अपने दूर के उत्तर पूर्व में आपका भारत जो हिमालय पर्वत जहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर तो ग्लेशियर दिख ही नहीं रहे हैं। वहाँ पर हिमालय पर्वत पूरी तरह से पथरीले हो गए हैं, पूरा तरह से कह लीजिए कि इस स्नो ड्राउट हो गया है, सूख गया है, जिससे आप पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। ये क्या है? ये और अतिरिक्त संभावना बन गई है और अधिक समस्या विभीषिका सामने आ गई है, जो अब तापमान और बढ़ने की, क्योंकि पथरीले जो होते हैं वो अब कार्बन सोखते हैं, जिससे कि और तापमान बढ़ने की और गुंजाइश होती है। दूसरा है जंगलों का विनाश। जंगलों का विनाश। जंगल प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन या कह लीजिए प्रतिवर्ष बहुत तेजी से विनाश होते जा रहे हैं। अमेज़न के जंगल जैसे हो गए, वहाँ के नाश होते जा रहे हैं। हमारा भारत के और भी जो तटीय इलाके हैं मध्य के, वो भी कई दिनों से नाश होते जा रहे हैं, विनाश होता हो रहा है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्रकृति द्वारा विनाश कारण नहीं है, यह मानव जनित विनाश है। जबकि हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब भारत और जैसे वैसे देश डिजिटल युग आ गया है, मॉडर्न लोग मॉडर्न ग्लोबल बन गया है, आधुनिक विश्व बन गया है, तभी भी हम देखते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि आधुनिक विकासशील या विकसित देश हो रहे हैं, तो भी हम देखते हैं कि वहाँ पर इनसिक्योरिटी का भाव, असुरक्षा का भाव राष्ट्रों के मध्य बहुत तेजी कि बढ़ ही रहे हैं, द्वंद्व बढ़ रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा अभी युद्ध बढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं कि हम इसका उस असुरक्षा को हम समाप्त करते हैं, जैसे देख रहे हैं न्यूक्लियर बमों की संख्या बढ़ रही है। लगभग 2026 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 12,500 से अधिक लोग न्यूक्लियर बम रखे हैं, जिनमें से अब जो 100 भी अवैध न्यूक्लियर बम अब जो उसका कह लीजिए कि विस्फोट कर दिया जाता है, अगर छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो पूरी तरह से पृथ्वी में एक काला धुआं छा सकता है और काला धुआं छाने से आपकी फसलें भी नष्ट हो सकती हैं, जिससे कि भूखमरी भी बढ़ सकता है और तापमान भी बढ़ सकता है। इस जो कि सूर्य का तापमान नहीं आ भी सकता, जिससे तापमान भी बढ़ सकता है। तो ये है, न्यूक्लियर बमों की संख्या बढ़ रही है। पता है, फिर देख रहे हैं कि वैश्विक आर्थिक असमानता इनइक्वालिटी बढ़ रही है बहुत तेजी से, जिसमें देख रहे हैं कि हम 10% वैश्विक आबादी के पास 50% या 75% आबादी 75% जो धन है वो पूरी तरह से केंद्रित है, और जबकि हम 50% आबादी को देखते हैं, तो वैश्विक रूप में 50% आबादी देखते हैं तो उसमें 2% ही धन केंद्रित है। तो ये इतनी असमानता क्यों? असमानता के ये आप ज़रूर जानिएगा कि इसके पीछे कारण क्या है, ये आप और गहराई में इसका विश्लेषण कीजिएगा। मेरा आज का उद्देश्य ये वीडियो है कि आपको इससे परिचित कराना, कि क्यों इससे आप परिचित हुए, आपको कौन इससे दूर किया, आप इसको जानेंगे। फिर उसके बाद आत्महत्याएँ, प्रतिवर्ष आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं। वैश्विक आत्महत्याएँ 1.7 लाख जो है प्रतिवर्ष आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं, जो कि फिर जिसमें से अधिक महिलाओं का अनुपात भी अधिक है। इसमें 15 से 29 वर्ष से, दूसरा आपके 35 से और 50 की उम्र की महिलाएँ भी अत्यधिक आत्महत्या करने में बहुत योगदान है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वायु प्रदूषण और अन्य प्रकार का प्रदूषण, जैसा हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। भारत के कई ऐसे शहर हैं जो वायु प्रदूषण से पूरी तरह से ग्रसित हैं, जिनका WHO के अनुसार जो मानक है वो 50 AQI से कम ही 50 AQI तक स्वस्थ माना जाता है वायु की गुणवत्ता। जबकि हम देख रहे हैं कि वायु की गुणवत्ता जो है बहुत खराब होती जा रही है। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होते जा रहा है। उदाहरण के रूप में हम जैसे दिल्ली का देखें तो वहाँ पे जो रहने वाले, निवास करने वाले जो अस्थायी निवासी हैं, उनका जो जीवन काल प्राकृतिक जीवन काल से और अधिक से कम होते जा रहा है। 10 वर्ष कम होते जा रहा है। तो ये समस्या से हम क्या हैं, बेखबर हैं, अनसुना हमें मौजूदा परिवेश में मौजूद है ही नहीं। कहीं पता नहीं चल प्रजातियाँ विलुप्त होती प्रजातियाँ प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष प्रगति दर से 10 से 100 गुना तेजी से 10 से 100 गुना
तेजी से जो है प्रजाति विलुप्त हो रही हैं। बताओ, प्रजाति जो विलुप्त होंगी तो पृथ्वी जो है संतुलित हो रही है, असंतुलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्थिरता बहुत तेजी से स्थिरता जो है नाकाम हो रही है, असंतुलन बहुत तेजी से आ रहा है और अनिश्चितता बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये प्रजातियां बहुत तेजी से विलुप्त हो रही है। वो हमारे जो भी भाई बहन हम कहते हैं, जिसे हम पशु पक्षी से प्रेम करते हैं, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही है बहुत तेजी से। समुद्र में बढ़ती प्लास्टिक अन्य प्रकार का प्रदूषण। समुद्र में हम देख रहे हैं कि उनका भी संतुलन जो है बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही असंतुलित हो रहे हैं, जिससे उनमें ये अम्लीय मात्रा बहुत तेजी से समुद्र में बढ़ रही है। समुद्र में बढ़ रही है, जिससे वहाँ पर समुद्र में हम देखते हैं जब ग्रेट बैरियर रीफ जैसे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पाया जाता है, और कोरल रीफ जो समुद्र में पाया जाता है, उनकी भी मात्रा बहुत तेजी से कम हो रही है, बहुत ही कह लीजिए कि विलुप्त हो रही हैं, मृत्यु के कगार पर हैं। और हम देख रहे हैं कि समुद्रों में प्लास्टिक की इतनी मात्रा छोड़ी जा रही है जो जो जिससे उनका कह लीजिए कि समुद्री संतुलन बिगड़ रहा है और जो तापमान को बैलेंस बनाए रखता है समुद्र, वो भी अब अ, बिल्कुल अब असक्षम होते जा रहा है और समाप्त होते जा रहा है समुद्र। फिर हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष जानवरों काटे जाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ ही रही है। प्रतिवर्ष जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, इनकी जो काटे जाने वाले की संख्या है, इनकी जो ये पशु हैं प्रतिदिन कटते जा रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि जो हम कहते हैं कि तकनीकी रूप से विकसित है, अन्य अन्य क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं, तब भी ऐसा क्या चीज़ है कि जो हमको इन भीषण विभीषक समस्याओं, भयावह समस्या हमारे सामने आ रही हैं। इसका क्या है कि जो हमारे अंदर बीती है। तो ये जो समस्याएँ थी, आज हमको कोई नहीं प्रचलित करा रहा है। लेकिन फिर भी अब जो आप हमारे माध्यम से आप समझ रहे हैं, तो ये समस्या है, तो जो मूल कारण है, सबसे पहले हम आपको ले जाएँगे अध्यात्म की ओर। अध्यात्म मतलब होता है अध्यात्म, जो स्वयं को अधिक जानना। ये आत्मज्ञान की कमी है, जिसे हम कहते हैं आत्मज्ञान की कमी है। जैसे हम स्वयं की ओर नहीं मुड़ रहे हैं, हम बाहरी भोक्तावाद और जनसंख्या जैसे हम कह रहे हैं बढ़ ही रही है, तो जनसंख्या बढ़ने से अब भोक्तावाद अधिक बढ़ता जा रहा है। इन दोनों के अनुकूलनापाती होते हैं। अगर जो जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति उपभोक्ता की संख्या भी उपभोग की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये है, तो यही कारण है कि हमारे संस्कृति में हमारे मन में यही हमारी तरफ से डाल दिया गया है कि तुम्हारा आत्मविकास, तुम्हारे अंदर स्नेह, प्रेम, अ, सहजता तभी आ पाएगी जब तुम अत्यधिक कंज्यूम करोगे, अत्यधिक इधर-उधर से तुमको जो है प्रसन्न करते रखेगी। जो ये चीज़ मौजूद है। तो इसका जो मुख्य कारण रहा, मैंने बताया कि जैसे आत्मज्ञान, सेल्फ इग्नोरेंस की वजह से ये सब समस्याएँ सामने आ रही हैं। तो आप आप जब समझ लिए हैं, तो आप इसको एक नई दिशा की ओर आप खोजें, आप समझें और इसको और गहराई से जानने के लिए आप आचार प्रशांत ऐप गीता समागम से जुड़ सकते हैं और आचार प्रशांत यूट्यूब चैनल पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। जो मैंने टॉपिक को बताया है वो और अच्छे से विस्तार से आपको बता देंगे।